वक्त अपडेट ये है कि प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चौकस प्रशासन मौके पर मौजूद है। अभी भी 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में हैं और भीड़ का भारी दबाव है। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और हालचाल लिया, पूरी घटना की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी हालचाल लिया है। तो फिलहाल हालात काबू में हैं और अब श्रद्धालु जो बाकी श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं मौनी अमावस्या के मौके पर। चूंकि स्नान को लेकर भारी दबाव, भीड़ का 10 करोड़ श्रद्धालु एक साथ यहां पहुंचे हुए हैं और इस वजह से भीड़ का भारी दबाव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है और लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। तो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना कि अब तक 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा उन्होंने बताया कि 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और अभी भी 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। और अपील भी की गई है, अफवाहों से आप बचें और व्यवस्था जो बनाई गई है उसके मुताबिक स्नान करें। इस बीच अखाड़ों ने अमृत स्नान की तैयारी शुरू कर दी है। थोड़ी ही देर में अखाड़ों का स्नान शुरू हो सकता है। भगदड़ के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द कर दिया था। संगम में श्रद्धालुओं का पवित्र स्नान अब जारी है। यानी भगदड़ जो मची उसके बाद जो हालात बने थे उस हालात को काबू में कर लिया गया है और इसकी अब बानगी है ये तस्वीर, इसका उदाहरण है ये तस्वीर, किस तरह से हालात को काबू में किया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि भीड़ एक साथ एक ही रास्ते पर न चले, अलग अलग रास्तों पर भीड़ चले, एक ही रास्ते पर एक ही जगह पर ज़्यादा दबाव ना हो। और बहुत ज़रूरी है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, चलते रहें, लोग चलते रहें और निकलते रहें, डुबकी लगाएं फिर उस जगह से निकलें ताकि लोगों को दूसरे लोगों को भी मौका मिले। और अब अखाड़ों ने भी स्नान की तैयारी शुरू कर दी है। भीड़ का दबाव कम होने पर अब अखाड़ों के संत भी स्नान करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज से वापस लाने के लिए रेलवे की भी आज बृहद प्लानिंग है। 360 से अधिक गाड़ियां प्रयागराज से आज रेलवे चलाएगी और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जो प्रयागराज में आ रहे हैं लोग वो फिर वापस भी जाएं। दोनों तरफ से दबाव चूंकि होता है, आप समझिए कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु एक साथ आते हैं और फिर वापसी भी होती है। सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया, यानी वो 3 करोड़ जो लोग हैं वो फिर वापसी भी करेंगे। तो आने के वक्त भी दबाव और जाने के वक्त भी दबाव, और उस दबाव को कम करने के लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ घाट पर बल्कि स्टेशन पर या फिर बस अड्डों पर भी तैयारी मुकम्मल हो ताकि लोगों को तुरंत वहां से ले जाया जा सके, ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। प्लेटफॉर्म पर अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो भी हादसे का खतरा, हादसे की आशंका बनी रहती है। इस लिहाज से रेलवे ने आज बड़ी तैयारी की है। 360 से अधिक गाड़ियां प्रयागराज से आज चलाई जा रही हैं जो लोगों को वहां पर पहुंचा रही हैं और लोगों को वापस ले जा रही हैं। जो स्नान कर चुके होंगे उन्हें वापस ले जाने के लिए भी रेलवे की तरफ से तैयारी की गई है। तो श्रद्धालुओं को, जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, वो आस्था की डुबकी लगाएं और उसके बाद फिर वापस जाने की तैयारी अगर जिनकी है वो प्रयागराज स्टेशन पर जाएंगे। रेलवे की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक एक के बाद एक वहां पर ट्रेनें मौजूद रहेंगी जो अलग अलग गंतव्य जगहों पर श्रद्धालुओं को ले जाएंगी। और तस्वीरें देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, सुरक्षा बल लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर की ये बैठक, और सभी ने इससे पहले चर्चा करके ये कहा था कि हम आज अमृत स्नान नहीं करेंगे श्रद्धालुओं के दबाव के कारण।
देखिए, आज हम हमारे देवता उनका स्नान कराएंगे और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है प्रयागराज में, इसलिए हम चाहेंगे कि हम बहुत कम संख्या में जाएंगे और मेरा प्रयास है संत महात्मा ज़्यादा न जाएं और जो हमारे देवता है, जो हमारे आचार्य है और एक दो संत जो मुख्य रूप से जिनका स्नान करना अति आवश्यक है, वो स्नान में जाएं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि घाटों की स्थिति क्या, भीड़ ज़्यादा है और हमारा प्रयास है सब बहुत जो हमारा आने वाला स्नान होगा बसंत पंचमी का, वो बहुत अच्छा स्नान होगा। उसमें सब लोग स्नान करेंगे, दिव्य रूप से भव्य रूप से हमारे सिंहासन जाएंगे, हमारे जितने भी नागा सन्यासी जाएंगे सभी वो स्नान करेंगे। आज का स्नान क्या कहलाएगा? अमृत स्नान? नहीं, कुंभ का स्नान है आज का, भी कुंभ का स्नान है, कुंभ का स्नान है आज का, कुंभ का स्नान कहलाया जाएगा। हमारे देवताओं ने स्नान किया, हम सब ने स्नान किया, हमारा यही प्रयास रहता है। और हमारे देवता जो है गुरु महाराज निरंजन देव है, जिनकी 12 भुजाएं 6 मुख है, उनका स्नान हो गया, पूरे समूह का स्नान होगा। हमारा प्रयास रहेगा देवताओं का स्नान हो जाए, हम सब का स्नान होगा। कितने लोग जा सकते हैं? अब देखते हैं, प्रयास किया जाएगा, अब कितने भी लोग जाएंगे, अभी हमें अनुमति नहीं मिली, अनुमति मिलने के बाद हम चलेंगे। झांकियां वो भी जाएंगे? नहीं, झांकियाँ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ झांकियाँ लेना उचित नहीं है। 1-2 झांकियाँ ले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। आज का स्नान बसंत पंचमी का स्नान इसके बाद बसंत पंचमी का स्नान है, वो बहुत भव्य रूप से होगा। सभी जितने हमारे श्रद्धालु, जितने भक्त हैं, सभी उसमें जाएंगे। अमृत स्नान कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ जी, अमृत स्नान? नहीं, अमृत स्नान है, अमृत स्नान में हमारे देवताओं का स्नान हो जाएगा, हमारे संत भी स्नान करेंगे। इसलिए प्रयास किया जाए कम संख्या हो, ज़्यादा संख्या नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत भीड़ देखी और इसीलिए ज़्यादा भीड़ लेनी ठीक नहीं है। बसंत पंचमी पे हमारा जितना भी रथ सिंहासन सब जाएंगे और भव्य रूप से स्नान करेंगे। तो अब सभी अखाड़ों की तरफ से ये तय किया गया है कि स्नान करेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का चूंकि दबाव है, भीड़ का दबाव है, दबाव कम होने का इंतजार, और उसके बाद सभी अखाड़ों की तरफ से जो साधु संत हैं वो स्नान करेंगे। लेकिन एक जुलूस जो निकाला जाता है वो बड़ा जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अखाड़ों की तरफ से जो साधु संत आएँ वो भी स्नान बारी बारी से करें और श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो। और महाकुंभ में व्यवस्था इतनी मुकम्मल है कि न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवाई से भी, आसमान से भी निगरानी की जा रही है, हवाई निगरानी की जा रही है। महाकुंभ क्षेत्र की सुरक्षा की वजह से हवाई निगरानी, और ये तस्वीर देखिए, भीड़ कंट्रोल के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, कहीं से भी कोई चूक ना हो, कोई अनहोनी फिर ना हो, इस लिहाज से जमीन से लेकर आसमान तक महाकुंभ पर नजर रखी जा रही है। और साथ ही साथ जमीन पर जो भीड़ को काबू में करने की कोशिश, नियंत्रित करने की कोशिश, वो लगातार जारी है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं का आना यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है, और इस चुनौती से निपटने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। पुलिस से लेकर कमांडो तक तैनात हैं, और एक एक तस्वीर यहाँ बहुत मायने रखती है। कहीं कोई किसी तरह की कोई हरकत ना करे, कोई अफवाह ना फैलाए, इस बात की निगरानी रखी जा रही है। कहीं कोई भीड़ एक जगह इकट्ठा तो नहीं हो रही है, लोगों का ज़्यादा दबाव कहीं एक जगह तो नहीं हो रहा है। ये भीड़ जो है, देखिए लोगों की संख्या जो है, ये चलते रहे, अगर लोग चलते रहें और स्मूथली आगे बढ़ते रहें, कोई धक्का मुक्की ना हो, तब तो ठीक है। कहीं कोई धक्का मुक्की की स्थिति होती है, तुरंत उसे काबू में करने के लिए भीड़ के बीच में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे, घुड़सवार पुलिसकर्मी भी हैं जो लगातार भीड़ को रास्ता बताते हुए, और कहीं कोई अनहोनी ना हो, भीड़ में धक्का मुक्की का कोई माहौल ना बने, आपाधापी की स्थिति न बने, स्मूथली लोग जाएं, घाट पर जाएं, स्नान करें और फिर वापस आएं। तो जाने के रास्ते भी और आने के रास्ते पर भी, दोनों रास्तों पर भीड़ का दबाव है, और उस लिहाज से उस दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ श्रद्धालुओं का स्नान करना अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, और उसके बाद भी 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर हैं मौजूद, जो स्नान कर रहे हैं, और ये स्नान का सिलसिला देर रात्रि तक चलेगा। अभी भगदड़ के बाद जो हालात वो काबू में हो गए हैं, लेकिन दोबारा इस तरह की स्थिति ना बने, क्योंकि चुनौती अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं, और
अब कोई हादसा ना हो, अब कोई चूक ना हो, कहीं से कोई अनहोनी ना हो, इस लिहाज से तमाम जो अधिकारी हैं दल बल के साथ मौजूद हैं। मौके पर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि हवाई निगरानी भी रखी जा रही है, ज़मीन से आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। और ये ज़रूरी इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि आप समझिए कि ये संख्या किसी देश की आबादी, कई देशों की आबादी तक नहीं है और 10 करोड़ श्रद्धालु, 10 करोड़ लोग एक जगह पर आ जाएं तो ये अपने आप में इतिहास में किसी भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस चुनौती से निपटने में पूरी टीम, प्रशासनिक टीम जुटी हुई है। जवान से लेकर तमाम जो कमांडो, एनएसजी कमांडो की भी तैनाती की गई है, पैरा जो फोर्स हैं, अर्धसैनिक बल, उनकी भी तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ का जो रास्ता है वो तय किया गया है। कहीं से कोई अनहोनी ना हो, इसकी पूरी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं तो कंट्रोल रूम के जरिए भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही हो, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हो। चूँकि एआई से जो चलने वाले कैमरे हैं, एआई कैमरे भी लगाए गए हैं जो एक जगह अगर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो एआई कैमरे में वो पकड़ में आ जाते हैं और तुरंत अलर्ट किया जाता है वहाँ पर मौजूद सुरक्षा बलों को कि लोग ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ पर हादसा होने की आशंका ज़्यादा बनी रहती है। इस लिहाज से न सिर्फ सीसीटीवी कैमरों से बल्कि जवान भी निगरानी रख रहे हैं, हवाई निगरानी भी रखी जा रही है। और भगदड़ मची, उसके बाद खबर यह है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है।